पुराणों में एक कथा आती है। भस्मासुर नामक एक असुर ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर दिया। शिवजी ने उससे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने कहा, महाराज, मुझे ये वरदान दें कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शिवजी ने कहा, तथास्तु। वरदान पाकर भस्मासुर फूला ना समाया, परंतु तभी उसके मन में दुर्बुद्धि उपजी। ऐसा वरदान पाकर उसने सोचा कि क्यों ना शिवजी पर ही इस वरदान की परीक्षा की जाए। ये सोचकर भस्मासुर हाथ उठाए शिवजी की ओर लपका। उसके इरादे को भांपकर शिवजी वहां से दौड़े। भस्मासुर भी उनके पीछे दौड़ा। मार्ग में शिवजी को विष्णु जी मिल गए। शिवजी ने उन्हें सारी बात बता दी। विष्णु जी ने शिवजी के पीछे दौड़े आते भस्मासुर को रोककर पूछा, असुरराज, कहां दौड़े जा रहे हो? भस्मासुर ने शिवजी के वरदान की बात सुनाकर कहा, मैं इसकी सच्चाई जानकर ही रहूंगा। विष्णु जी ने भस्मासुर का हाथ पकड़कर कहा, बड़े भोले हो असुरराज, कहीं ऐसा भी होता है कि किसी के सिर पर हाथ रखने से ही वो भस्म हो जाए? लो, मैं आपके सिर पर अपना हाथ रखता हूं, आप तो भस्म नहीं हुए। अब आप अपने सिर पर हाथ रखें और वरदान की परीक्षा कर लें। ये कहकर विष्णु जी ने फुर्ती से भस्मासुर का हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर रख दिया। सिर के ऊपर हाथ रखते ही भस्मासुर भस्म हो गया। उसका वरदान उसे ही ले बैठा। ठीक यही बात आज विज्ञान हमारे साथ कर रहा है। नहीं, शायद ये कहना ठीक नहीं है। विज्ञान नहीं, ठीक यही बात विज्ञान का वरदान पाकर हम सब अपने साथ कर रहे हैं। हम भस्मासुर से कम मूर्ख नहीं हैं। हम विज्ञान के वरदानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान ऐसा विशेष ज्ञान है जिसके द्वारा मानव प्रकृति के रहस्यों को खोज खोज कर उनकी सहायता से मनुष्य मात्र की सुख सुविधा के साधन जुटा सकता है। उदाहरण के लिए, कोयले के रूप में धरती के नीचे छिपी अपार ऊर्जा राशि को प्राप्त कर मानव ने उससे रेलगाड़ियां चलाई। इससे आने जाने में सुविधा हुई, समय की बचत हुई। कोयले से बिजली घर चलाए, जिससे प्रकाश मिला। पंखों से ठंडक मिली और हीटरों से गर्मी। बिजली से अनेक उद्योग धंधों के लिए ऊर्जा भी मिली। उद्योग धंधों से जरूरत की चीजें प्राप्त हुई। ये सब तो हुआ, परंतु मानव एक ओर तो इन सब पर निर्भर होता चला गया, दूसरी ओर उसका लोभ बढ़ता गया। उसकी शारीरिक शक्ति भी घटती चली गई। अब 10-5 कोस चलना भी उसके लिए दूभर हो गया है। उसे ना गर्मी सहन होती है ना सर्दी। शारीरिक परिश्रम का उसके जीवन से लोप होता जा रहा है। अधिकांश काम वो मशीनों से करने लगा है। मशीनों के डिजाइन में भी नित नए परिवर्तन हो रहे हैं। अब वो पुराने को छोड़ नए के पीछे दौड़ता है, उसके लिए साधन जुटाता है, और इन सब में उसका बौद्धिक व्यायाम बढ़ गया है। बौद्धिक व्यायाम ने उसके मस्तिष्क में तनाव पैदा कर दिया है। तनाव ने उसे तरह तरह की अनजानी बीमारियों का शिकार बना दिया है। विज्ञान ने मानव समाज में 2 वर्ग उत्पन्न कर दिए हैं। एक के पास आवश्यकता से अधिक धन और सुख सुविधाएं हैं, वो और अधिक संग्रह करना चाहता है। दूसरे के पास इतना भी नहीं है कि वो न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके।
वर्ग भेद की ये खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहला वर्ग दूसरे वर्ग का कसकर शोषण कर रहा है। इससे संसार में वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है। विज्ञान ने औषध निर्माण में बड़ी क्रांति की है। कैंसर जैसी एकाध बीमारी को छोड़कर अब प्रत्येक बीमारी का इलाज संभव हो गया है। इससे मनुष्य की आयु बढ़ गई है। वो जी तो रहा है, पर वो खोखला हो गया है। उसकी भूख मारी गई है। खाया पिया ठीक से पचता नहीं। सहन शक्ति उसमें बची नहीं। लोग बौने होते जा रहे हैं। अब गज भर की छाती वाले व लाल चेहरे वाले, बैल से पुष्ट कंधों और शेर की सी कमर वाले 6 फुटे नौजवान देखने को भी नहीं मिलते। जो हैं 10 वर्ष बाद वे भी नहीं रहेंगे। वैज्ञानिक साधन हमें जीवन की सुविधाएं और सुरक्षा तो देते हैं, किंतु हमारे भीतर के सामर्थ्य को क्षीण कर रहे हैं। विज्ञान ने प्रकृति के साथ जरूरत से ज्यादा ही छेड़छाड़ की है। फलस्वरूप प्रकृति का सारा प्रबंधन गड़बड़ा गया है। मौसम बदल गए। नदियों में भी या तो बाढ़ आ जाती है या कहीं कहीं स्रोत ही सूख जाते हैं। दुर्लभ वन जंतुओं और कीट पतंगों का विनाश हो गया है। उपयोगी जड़ी बूटियां लुप्त हो गई हैं। धरती के ऊपर की मिट्टी और वनस्पति रूपी कवच नष्ट हो गए हैं। उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है। नदियों का जल दूषित हो गया है। वायुमंडल विषाक्त हो गया है। इन सब बातों से प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन नष्ट हो गया है। विज्ञान ने उद्योग धंधों को जन्म दिया। उद्योग धंधों ने प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि की है। नदियां अमृतोया नहीं रही और ना ही वायु प्राणदायिनी। कल कारखानों के धुएं से सारा वायुमंडल दूषित होता जा रहा है। तेल शोधक कारखाना हो या कीटनाशक दवाइयां बनाने का, अथवा खेतों में उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों का, अथवा अन्य कोई, उनमें प्रयुक्त जल की निकासी का जो भी साधन हो, अंततः वो समीपस्थ नदी में जाता है। तब ये जल न पीने योग्य रहता है और ना ही इसमें मछलियों का जीवन सुरक्षित रहता है। इससे सिंचाई करने पर खेतों की मिट्टी पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। दिसंबर 1984 में तो भोपाल में एक ऐसी भयंकर दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 3000 लोग मर गए और इससे भी कहीं अधिक लोग उससे प्रभावित हुए। एक कीटनाशक कारखाने की गैस रिसने से ये भयंकर दुर्घटना हुई थी। सन 1987 में रूस में भी चेरनोबिल नामक स्थान पर परमाणु संस्थान में एक भयंकर दुर्घटना होते होते बची। यदि इस पर समय रहते काबू न पाया जाता तो रूस सहित सारे यूरोप की खैर नहीं थी। कीटनाशक दवाओं के साथ उर्वरकों के निरंतर प्रयोग से अमेरिका की लगभग 1/3 भूमि बंजर हो चुकी है, अथवा उसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम हो गई है। वैज्ञानिक साधनों के बल पर भूमि से 4 फसलें लेने का ये दुष्परिणाम है, किंतु दोष विज्ञान का नहीं, स्वयं मानव का है। विज्ञान की चकाचौंध में वो इतना अंधा हो गया है कि अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। उसने भयंकर से भयंकर घातक हथियार बना लिए हैं। रात दिन चलने वाले कारखानों, मोटरों, रेलगाड़ियों, जहाजों आदि से जो इतना धुआं निकल रहा है, उससे वायुमंडल में इतना कार्बन इकट्ठा हो सकता है कि कुछ वर्षों के बाद पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगेगी। तब जल प्रलय होते ही देर नहीं लगेगी और विज्ञान का ये वरदान मानव के लिए अभिशाप बन जाएगा। लगता है पुराणों में वर्णित भस्मासुर की कहानी ने सहस्त्रों वर्ष पूर्व चेतावनी दे दी थी
कि विज्ञान द्वारा प्राप्त वरदान भयंकर अभिशाप भी बन सकता है, अतः उसके प्रयोग पर अंकुश लगाना जरूरी है। अतः मानव को चाहिए कि वो वरदान के रूप में प्राप्त विज्ञान का प्रयोग सोच समझकर करे, अन्यथा ये विज्ञान रूपी वरदान समस्त मानव जाति के लिए अभिशाप बन